माँ दुर्गा आदि शक्ति की जय हो। जय महाकाल, जय जय महाकाल। सभी जिज्ञासु महानुभाव को मैं पंडित अशोक शर्मा उज्जैन वाले का नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि 12 भाव में सूर्य देव का फल पहले भाव में कैसा होता है, दूसरे में कैसा होता है, तीसरे में कैसा होता है, क्रम से 12 भाव के अपन देखते हैं। वैसे तो जन्म कुंडली में मैंने बताया आपको कि जन्म कुंडली पूरी ही देखी जाती है, सारे ही ग्रह को देखते हुए, उनकी दृष्टियों को देखते हुए, भाव भावेश और भाव कारक को देखते हुए फलित होता है। किंतु सभी ग्रह, एक एक ग्रह के बारे में अपने को, एक एक ग्रह के बारे में अपने को उसके गुण, दोष, स्वभाव, उस सब के और आदि अन्य सब चीज की जानकारी हमको होना चाहिए। तो मैं आपको सूर्य देव के 12 भाव में किस प्रकार से फल होता है उसकी संक्षेप में जानकारी देता हूँ। सूर्य देव जो है वो आग है, सूर्य देव जो है वो पिता है, सूर्य देव जो है वो आत्मा है। ये चीज जानकारी में होते हुए तब अपने को फलित करना चाहिए और उस ग्रह की पूरी जानकारी अपने को होगी, तभी अपन उसका फलित कर पाएंगे। तो जो है, आपको मेरा वीडियो आप देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करिए। सूर्य देव जो है वो चूंकि आग है, उनकी किरणें जो है बहुत प्रभावशाली होती है, इसलिए उनके साथ में और या उनके आसपास रहने वाला ग्रह की जो है वो थोड़ा निर्बल हो जाता है। वो जो ज़्यादा ही नज़दीक होता है, मतलब अंश का अंतर ज़्यादा नहीं होता है, तो वो अस्त हो जाता है। तो जो है आपको ये बात भी ध्यान रखना है। अब मैं आपको संक्षेप में इसका फलित बताता हूँ। यदि प्रथम भाव में सूर्य है तो वह व्यक्ति बलिष्ठ होता है, क्रोधी होता है, उसके सिर पे बाल कम होते हैं और वो जो है क्रोध के कारण कभी कभी अपना काम भी बिगाड़ लिया करता है, संतान की भी कमी उसके अंदर होती है। और जितनी जल्दी वो क्रोधित होता है, यदि उसको शीतल वाणी का प्रयोग करते हुए उसको शांत करो तो जल्दी ही शांत भी हो जाता है। यदि सूर्य देव दूसरे भाव में हो, यानी कि कुटुंब के भाव में हो, तो कुटुंब का भाव, धन का भाव, वाणी का भाव, तो इसके अंदर यदि सूर्य देव रहते हैं तो जो है व्यक्ति के पास धन तो अच्छा रहता है, अच्छा पैसा कमाता है ये, किंतु उसकी वाणी में कर्कश भी हो सकती है, वाणी में दोष भी हो सकता है। और कुटुंब के, या तो कुटुंब वालों से बने नहीं या कुटुंब वालों की इससे नहीं बने, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाया करती है। यदि सूर्य देव तीसरे भाव में हो, पराक्रम वाले भाव में हो, तो इसके अंदर यदि सूर्य देव रहता है तो व्यक्ति पराक्रमी होता है, क्रोधी भी हो सकता है, और यह अपने भाइयों से, भाइयों की कमी होती है, इसके जातक के भाइयों की कमी होती है और वह अपने शत्रु को हराने वाला होता है, साहसी होता है। और यदि सूर्य देव चौथे भाव में हो तो वे व्यक्ति धन धान्य वाला, राजा से धन प्राप्त करने वाला, राजा से धन प्राप्त करना मतलब क्या कि जैसे जिनके यहाँ वो काम करता है या जहाँ व्यापार करता है और अपने से बड़े व्यापारियों से इसको पराश्रय मिलता है, वहां से उसको धन की प्राप्ति होती है, माता से इसकी कम बन सकती है। यदि चंद्र अच्छे भाव में बैठा हो तो फिर माता से भी बनती है और इसके बाद सुख साधन के सब साधन मौजूद होते हैं और पत्नी और पुत्र से भी अच्छा व्यवहार इसका होता है। यदि पांचवें भाव में सूर्य हो तो पांचवें भाव में यदि सूर्य होता है तो बुद्धि, प्रेम, तो बुद्धि में भी ये व्यक्ति तेज होता है पांचवें भाव में सूर्य होने से, और प्रेम में कमी आ सकती है, थोड़ा इसका व्यवहार रूखा हो सकता है,
किंतु यह व्यक्ति विद्वान होता है और धन धान्य वाला होता है। यदि छठे भाव में सूर्य देव हो तो वो सूर्य देव छठे भाव में होने से वो रोगों को नष्ट कर देते हैं, वो जो है शत्रु को भी परास्त कर देते हैं, और ऐसा व्यक्ति धन धान्य से पूर्ण होता है, पत्नी और पुत्र वाला होता है। यदि सातवें भाव में सूर्य हो तो पत्नी से कुछ नहीं बनती पड़ती है, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और वह पार्टनरशिप मित्रों से जो है पार्टनरशिप करे, मित्रों के साथ व्यापार करता है तो बहुत अच्छा फायदा ऐसे व्यक्ति को मिलता है। यदि आठवें भाव में सूर्य हो, यदि आठवें भाव में सूर्य हो तो फिर आयु में फर्क पड़ जाता है। आयु जो है ऐसे व्यक्ति की ज्यादा नहीं होती, ज्यादा लंबी आयु वाला नहीं होता है वो, किंतु यदि शुभ ग्रह देखते हो वहां पर आठवें भाव में सूर्य को तो फिर आयु भी अच्छी होती है। और किंतु आठवें भाव में होने से रोग आते जाते रहते हैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर, और यह व्यक्ति कोई लोगों से बनती पड़ती नहीं, थोड़ा चिड़चिड़ा व्यक्ति हो जाता है। यदि नवम भाव में सूर्य देव हैं तो यह इस व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा होता है, सभी रिश्तेदारों से इसकी बनती पड़ती है और अच्छा धन धान्य कमाने वाला होता है। यदि 10वें भाव में सूर्य हो तो 10वें भाव में सूर्य बलि हो जाता है, और बलि हो जाता है तो 10वां भाव कर्म का भी है, तो इसका कामकाज अच्छा चलता है। यदि ये नौकरी करता है तो भी अच्छे पैसे कमाता है, यदि ये व्यापार करता है तो भी अच्छे पैसे कमाता है, और पिताजी से भी इसकी अच्छी बनती पड़ती है। अब यदि 11वें भाव एकादश लाभ वाला भाव इसके अंदर यदि सूर्य हो तो फिर इस व्यक्ति को खूब बार बार लाभ प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं, बार बार धन प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं, बड़े भाई से भी इसकी अच्छी पड़ती है। और यदि सूर्य 12वें भाव में हो तो यदि सूर्य 12वें भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है, अपने परिवार में उसकी ज्यादा बनती पड़ती नहीं है, और यह व्यक्ति थोड़ा सामान्य बुद्धि का होता है, ज्यादा बुद्धिजीवी नहीं होता है। मैंने 12 भाव बताए, इसमें क्या होता है कि सूर्य देव चूंकि अपने साथ वाले ग्रह को अस्त कर देते हैं, तो इनके साथ यदि किसी ग्रह की युति होती है तो उसको उस ढंग से फलित करना पड़ता है पूरी पत्रिका देख के। और जो है सूर्य देव जो है उनके शुभ है अशुभ है, इस चीज को देखते हुए जब आप फलित करते हो, तो यदि अशुभ स्थिति में रहना है तो सूर्य देव की उपाय करना जरूरी है। और उसके अंदर जो उपाय करते हो आप, तो सूर्य देव के उपाय क्या है कि यदि आप सुबह स्नान करने के बाद में सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हो तांबे के लोटे से, उसमें जो है या तो शक्कर डाल दो या 2-3 दाने मिश्री के डाल दो, या फिर गुड़ की एक छोटी डली डाल दो और हल्दी की एक चुटकी डाल के जल अर्पित करो। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। आप सूर्य का जो है अनाज गेहूं आप दान करते हो तो सूर्य देव अच्छे हो जाएंगे। पिता को सूर्य को जो प्रभाव है वो पिता को ऊपर माना जाता है, इसलिए जो है पिताजी की सेवा करो, पिताजी को नाराज मत करो। यदि नाराज हो जाते हैं तो उनको अच्छा बोल के अपने अच्छे व्यवहार से उनको प्रसन्न करो, उनके आशीर्वाद देते रहो, आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। आप यदि इन पुराने परंपरागत जो प्राचीन उपाय हैं यदि आप इनको करते हो तो आप, क्योंकि ये उपाय निरंतर होते रहते हैं और ये साधारण गृहस्थी में रहते हुए हो सकते हैं, तो इनसे आप ग्रह को ठीक कर सकते हो और वही ग्रह आपको अच्छे फल दे सकते हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे।